हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी आहा हा महाराज अन्यतम, सभी गोस्वामी जी अन्यतम हैं, तथापि जिनका साक्षात्कार करने का सौभाग्य मिला, जिनके साथ श्री गैबर की परिक्रमा का आनंद हुआ, ओहो, उनके लाल जी श्री वत्स गोस्वामी जी, श्री श्री वेणुगोपाल जी। वेणुगोपाल जी तो महाविद्वान हैं, उनके द्वारा श्री नारायण कवच और भी कई स्तोत्रों का बड़ा शुद्ध उच्चारण रिकॉर्डेड उपलब्ध है। वो विदेशों में ही हरि नाम का सब प्रकार से सत्संग, हरि नाम का प्रचार करते हैं। अब की बार तो सेवा में भी नहीं आए, पीछे सेवा थी श्री वत्स गोस्वामी जी और उनके दो लाल जी ने की। जब भी श्री श्री गोस्वामी जी की सेवा आती है तो सभी राधा रमन जी के जो दर्शनार्थी हैं वो गदगद हो जाते हैं कि ये सेवा जो है ना वो विशेष ही होती है। और घेरा में ये बड़ा प्रचलित है कि श्री श्री हमारे गोस्वामी प्रभु की, महाराज जी की और श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी की सेवा बहुत 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 विशेष होती है। प्रसाद विशेष मिलता है, रौनक विशेष होती है, हरि नाम होता है, उत्सव विशेष होते हैं। तो ऐसे श्री श्री गोस्वामी जी, जिनकी चर्चा मैंने कई बार की है, एक ही बार मैंने उन्हें सुना, मेरा मन तो उनको सुनने का था, लेकिन एक ही बार सुना। राधा रमन जी वो कह रहे थे कि एक व्यक्ति रात को दुकान पर गया। ठाकुर जी दुकान भी करते हैं, दुकानदारी भी है उनकी। तो वो देखा कि वो शटर बंद हो रहा है, किवाड़ बंद हो रहे हैं दुकान के, तभी वो गया। भगवान ने देखा, अरे भैया तुम कुछ लेना है? आ रहा हूँ। अरे भैया कुछ लेना था तो समय पर आते। उनका महाराज जिन्होंने लेना होता है उनकी आंटी में साधन होता है, मेरे पास साधन नहीं है। अच्छा तुमने कुछ लेना नहीं है तो फिर क्यों आए हो? उनका महाराज मुझे सेवा में रख लो। उनका अच्छा। भगवान ने दुकान बंद की और उसको घर ले आए और बताया सबको कि ये सेवा के लिए आए हैं, इनको सेवा बता दो, सेवा में रख लो। तो उनको सेवा में रख लिया। तो अगले दिन से ठाकुर जी ने पूछा तुम क्या शुल्क लोगे? उनका महाराज अभी तो मैंने सेवा शुरू भी नहीं की है, आप शुल्क पूछने लग गए हो। मुझे पहले अपनी सेवा से अपने को प्रूव कर लेने दो, अपने को कुछ साबित तो कर लेने दो। ठीक, हफ्ता महीना हो गया, अरे भैया तुम क्या लोगे? उनका महाराज भी तो मेरा भी संतोष नहीं हुआ सेवा करते हुए, पहले मुझे संतोष पूर्ण सेवा कर लेने दो, फिर जो कहेंगे मैं ले लूंगा। इस प्रकार महाराज सेवकों ने कहा ये कौन सा सेवक ले आए हो? 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल हो गया, ये यही कह रहा है अभी तक मेरा संतोष ही नहीं हुआ सेवा से, अभी मुझे सेवा करनी आई नहीं है, मुझे सेवा आप बताते ही नहीं हो, मैं सेवा भी किया ही नहीं है, तो मैं शुल्क काहे का ले लूं? भगवान ने कहा अच्छा ये कौन सा सेवक आ गया? महीना बीता तब भगवान ने उसे पकड़ लिया। क्यों जी प्रभु जी, आप ये सेवा के बदले कुछ लेते नहीं? उनका महाराज देखो अगर तुम सेवा के बदले कुछ लोगे नहीं तो फिर हम आपकी सेवा नहीं लेंगे। उनका हाँ महाराज, अगर आप सेवा के बदले देना ही चाहते हो तो मुझे त्रिवाचा दो कि मुझे आप सेवा के बदले जो मैं मांगूंगा वो दोगे। भगवान ने कहा मैं दूंगा। उनका नहीं प्रभु जी त्रिवाचा दो। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हारी सेवा के बदले जो मांगोगे वो दूंगा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं आपकी एक साल 1 महीना सेवा का शुल्क आपकी आज्ञा से मांग रहा हूँ, मुझे 1 साल 1 महीना की सेवा और दे दीजिए। श्री श्री गोस्वामी पास श्री राधा रमन जी के पीछे बैठक में सुना रहे थे। भगवान ने उसको गंभीरता से देखा, आखिर भगवान की आंख में प्रेम आंसू आ गए। भगवान ने उसे उठाकर कस की हृदय से बांध दिया, हृदय लगा लिया। अरे वैसे तो 1 साल 1 महीने की सेवा के बाद क्या मांगेगा? उनका जीवन भर की सेवा मांग लूंगा। उनका जब जीवन भर की सेवा करेगा तो क्या मांगेगा? उनका जन्म जन्मांतर सेवा मांग लूंगा।
हो। ऐसे कहता हुआ वो भगवान के चरणों में प्रेमाश्रुओं से उनके चरणों को अभिषिक्त कर दिया। श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी सुना रहे हैं। भगवान उसको हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा रहे हैं, हृदय से लगा रहे, उसे छोड़ नहीं पा रहे। अरे तुझे मुझ में इतना प्रेम है, मुझसे इतना प्रेम है। इतनी सी कथा में उन्होंने सब कुछ बता दिया। उनका भगवान की दुकानदारी में सब लोग आते हैं, हमने योग किया, हमने तप किया, हमने हमारा ये किया। भगवान कहते क्या चाहिए उनका, ये दे दो, ये दे दो, भगवान दे देते हैं। लेकिन वो भगवान को भूल जाते हैं, ऐसा गोस्वामी पाद का वचन है। लेकिन जो भगवान की सेवा के बदले सेवा ही चाहते हैं, वो तो भगवान को अपने वशीभूत कर लेते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त का मतलब भगवान को वशीभूत करना नहीं होता है। हो। श्री अमृतसर भी पधारे थे एक बार। श्री वैष्णो देवी योग माया के दर्शन के लिए अपनी मंडली के साथ आए थे। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर जो बड़ा प्रांगण है, जहाँ श्री देवी जी की ज्वाला जी का भी प्रागट्य है, बड़ा जो प्रदेश है, वहाँ पर उन्होंने खूब सत्संग किया और गाया कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने मरणे नित्यम राधा कृष्णौ गतिर्मम। ये पद गाया श्री जीव गोस्वामी जी का रचित ये युगल गीत है, युगलाष्टक है। नगर संकीर्तन भी उन्होंने किया भक्तों के साथ। अमृतसर के भी वैष्णव जुड़े और उनका मंडल भी जुड़ा, परिक्रमा हुई काफी। तो हम इतने परिचित नहीं थे, श्री पुरुषोत्तम मंदिर में उनका आगमन नहीं हुआ, ना उनको प्रेरित किया, ना उनको प्रार्थना किया। एक दिन ही शायद रुके, तो फिर वो श्री धाम वृंदावन के लिए आ गए। अपने आप में महाराज श्री के चचेरे भाई और अपने आप में जय सिंह का घेरा मशहूर है। होली में उत्सव, रास लीला, गौर लीला के लिए, अष्टयाम लीला के लिए, गौर लीला का अखंड वहाँ पर जो है वो दर्शन प्राप्त होता है। बड़े बड़े संकीर्तन और बड़े बड़े संकीर्तन के तो वो खुद आप ही बड़े, आपसे मैंने बहुत बार निवेदन किया, वो मेरी एक जिंदगी की झांकी है कि जब श्री चंद्रकला सखी जी के साथ में उनके दर्शन के लिए गए तो वो धूरी धूसरी था। अपने आंटी में, अपने बगल बंदी में, अपनी उत्तरीय में सारे उस जय सिंह घेरा की रास मंडल की रज को समेटे हुए थे, लिए हुए थे। मानो उन्होंने सब उसका मार्जन किया था, सोनी लगाई थी और सारी रज को लिए हुए वो अपने निज कक्ष में जा रहे थे। सारा सर्वांग धूली दूसरे था। ओ हो। अरे भैया गोस्वामी जन, वैष्णव जन, गुरुजन, अभी हमने महाराज श्री के विषय में सुना कि भैया निद्रा तो मैं अगले जन्म में लूंगा, अब तो मुझे भजन करना कराना है, बस यही करने दो। निद्रा को मैंने पोस्टपोन कर दिया है, कि कह दिया है कि अगले जन्म में आना, इस जन्म में मुझे फुर्सत नहीं है। श्री श्री मंजले महाराज जी की नित्य सेवा में जाने पर, जब हम कहते हैं ना नित्य लीला में चले गए, ऐसे की बजाय कहा करो नित्य सेवा में चले जाने पर, तो उन्होंने सबसे पहला प्रवचन किया था। मेरी मन में भी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं थी, चाहत थी, लेकिन सबको मैंने दरकिनार कर दिया है और अपने पूज्य पिताजी गुरुदेव प्रभु की ही आज्ञा को, उनके स्वप्न को, उनकी इच्छाओं को, उनके भगवत प्रचार को ही प्रमुखता देकर मैं केवल उन्हीं का अनुसरण करूंगा जीवन भर। इस प्रकार हो। अक्सर वो कहा करते हैं, आप कथा सुनकर गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं, मैं कथा प्रचार करके गुरु जी की आज्ञा का पालन करता हूँ। हैं तो हम दोनों ही गुरु जी के अनुगति सेवक और उनके चरणों के शरणागत।
ऐसी दिव्य ओहो परम विभूति हमारी गुरु परंपरा है, हमारा अति सौभाग्य है। ओहो हो। श्री श्री आज पुरुषोत्तम गोस्वामी जितना भी मुझे दर्शन और सब कुछ प्राप्त हुआ तो मेरे जीवन की एक पूंजी है। गैबर की परिक्रमा में जिस प्रकार वो नृत्य करते, वो नृत्य मैंने कभी देखा नहीं। ओ हो। मैं मनमोहन जी के साथ नहर पर एक अनाउंसमेंट किया कि अरे किसी ने अभी बरसाने जाना है तो बोलो। मनमोहन जी ने कहा मैं चलूंगा। हम दोनों प्लेन से वृंदावन श्री बरसाने आ गए। केवल सवेरे रात को श्री होनी है समाज, जिसमें श्री राम स्वरूप जी एक तरफ और श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी एक तरफ और भी सारे वैष्णव एक तरफ, मलिक बंधु एक तरफ और श्री राम स्वरूप जी एक तरफ, खूब श्री ठाकुर जी की लीलाओं का सवैयाओं का गान करते। रात्रि भर की वो गोष्ठी देखनी है और सवेरे श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी जी के साथ जो है मन गैबर की परिक्रमा करनी है। इसीलिए केवल इसीलिए गए। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मेरे साथ पूज्य माता जी और मनमोहन जी, हम तीनों ही गए केवल इसी के लिए। 320 रुपये उस समय प्लेन की टिकट थी। तो वो स्मृतियां उनके साथ श्री गैबर की परिक्रमा का, अगर किसी की अप्रोच हो तो वो गैबर की परिक्रमा श्री श्री गोस्वामी पाद की अगर रिकॉर्डेड, मेरा नहीं ख्याल होगी, उस समय ऐसा होता नहीं था, ये काफी पहले की बात है। उनका संकीर्तन जो गैबर परिक्रमा से पहले जो वो परिक्रमा में जो वो नृत्य करते थे ना, ओए होए, मैं बता ही नहीं सकता हूँ, मैं बता नहीं सकता वो क्या नृत्य। श्री श्री मुझे कभी श्री श्री वत्स गोस्वामी प्रभु के दर्शन होते हैं तो उनसे मैं चर्चा करूंगा कि प्रभु जी उस समय तो रिकॉर्डिंग का वीडियो का समय नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई उसकी झलक हो तो मैं अपने पुरुषोत्तमी कुंज के सभी श्रोताओं को दिखाना चाहता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत बड़े प्रवक्ता कीर्तनकार अमादेर प्राण गौरा राय, ये गौर लीला में वही गाया करते, ये उन्हीं का स्वर है, उन्हीं का गान है। ऐसे श्री परम विभूति परम श्री गौड़िया आचार्य पाद भगवत पाद श्रीपाद प्रभु के चरणों में मेरा आप सबकी ओर से भी कोटि कोटि शा प्रणाम है, कोटि कोटि शा प्रणाम है। जब उन्होंने अपनी काफी आयु में शरीर भगवान की सेवा में गए हैं तो जैसे बड़ा विमान बनता है, श्री श्री वत्स गोस्वामी जी ने विमान नहीं बनाया। श्री गिरिराज दासा भाजी कहते हैं, मैंने उनसे पूछा, अरे गोस्वामी जी आपने इतने बड़े महापुरुष का इतनी अपनी पूरी आयु से अधिक अपने बाद विमान बनता है। उनका भैया उन्होंने नित्य सेवा में जाना है, विमान में तो वैकुंठ में जाया जाता है, सेवा में विमान से नहीं जाया जाता। गिरिराज दासा भाजी कहते हैं, मैंने श्री वत्स गोस्वामी जी के श्री मुख से ये वचन सुनकर मेरा हृदय अरे महाराज ये गुरुजन कहाँ रहते हैं। हो। तो ऐसे श्री श्री गोस्वामी पाद के चरणों में कोटि 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 शा प्रणाम है। उनके परिवार को, उनके सारे शिष्य वर्ग को, मोदी स्टील्स वाले ये सब उनके शिष्य वर्ग हैं, और भी हैं कई लोग, पूछो नहीं महाराज उन्होंने क्या धूम मचाई, सेवा में अभी भी परिवार मचा रहा है। श्री श्री आचार्य पाद का स्मरण करते हुए, प्रणाम करते हुए, उनके लिए चतुर्श्लोकी करते हुए, श्री श्री नंद तनुज किंकर जी की माता जी के लिए श्री रवि जी चतुर्श्लोकी करवाते हैं, कराएंगे। तो हरि बाबा के माध्यम से होए भैया बात तो सब कुछ सामने है। हरि बाबा सोते नहीं है, दिन में कभी सोए नहीं, पेट भर के कभी खाया नहीं। अब जिसने पेट भर के खाया नहीं वो सोएगा भी नहीं दिन में, और सोएगा भी नहीं तो भजन करेगा। बाबा बोलते नहीं है, अगर कोई बात भी करता है तो कहीं जा रहे हैं तो चलते समय रास्ते में इन शॉर्ट बी ब्रीफ में कुछ बात कह देते हैं।
बात का लंबा चौड़ा करना और महाराज दिन में सोना, ये बाबा कहते हैं परिस्त्री। ओहो, संग के समान कितना दूषित है। ओहो, महापुरुषों के पीछे उस महाराज भजन के मस्ती की 24 घंटे हैं सबके पास। महापुरुषों के पास भी 24 घंटे हैं। हम 24 घंटे में कितना वेस्ट करते हैं। कहता हूँ कहे जात हूँ, अब कहाँ बजाऊं ढोल, तेरा श्वासा बिरथा जात है, 3 लोक का मोल। ओहो, एक बार श्री राजकुमार सावलानी जी श्री नमक मंडी से मेरे प्रार्थना करने पर लक्ष्मण सर हमारे घर पधारना स्वीकार कर लिया। रास्ते में मैंने देखा ये लोग मेरी ओर क्यों देखे जा रहे हैं। बाद में मुझे पता चला कि मेरी ओर नहीं देख रहे, ये महाराज सिर्फ गुलाबी वर्ण के श्री राजकुमार जी को देख रहे हैं। उनका क्या स्वरूप, क्या सौंदर्य, क्या उनका यौवन। हो। खैर, उनके लिए ठाकुर जी को भोग लगाकर परौठी उनको निवेदन की गई, प्रार्थना की गई, उन्होंने स्वीकार किया। एक परौठी के बाद जब दूसरी देने लगे, उनका भैया मैंने सोना नहीं है, मैंने भजन करना है, बस ले लिया। तुम बहुत आग्रही थे इसलिए मैंने ले लिया, अब जय श्री कृष्ण करो, मैं जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, नाश्ता भी इतना करेंगे, उसके बाद आलस्य आएगा, निद्रा आएगी, सो जाएंगे। ओहो, प्रेरणाएं ही प्रेरणाएं हैं, लेकिन मचले आदमी को कौन जगावे। श्री श्री हरि बाबा के जीवन के अनुभव, श्री हरि बाबा, हरि बाबा, हरि बाबा, हरि बाबा का नाम लेकर ही मैं समझता हूँ कि भाव से पार हुआ जा सकता है। अरे हरि नाम में विश्वास नहीं है, मैं सीधा सा कहता हूँ मुझे नहीं है। मैं भगवान के चरणों को, गुरु चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर स्वयं सत्य स्वीकार करता हूँ, मेरा हरि नाम में विश्वास नहीं है। इसलिए मेरा ओहो मैं क्या बताऊं। ओहो, कल मेरे को स्फुरित हो रहा है कल से। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तुम्हारे हाथ में है मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, अगर भगवान पतित पावन स्वभाव से पूरित नहीं है, नहीं होते तो मेरा श्री का व्यक्ति धामवास प्राप्त होता, भगवान का चर्चा कर रहा होता। अरे अरे अरे, गुनाहगारों पर कृपा देख बेगुनाह चिल्ला उठे, हम भी गुनाहगार हैं। मैं तो गुनाहगारों की श्रेणी में, कैटेगरी में भगवान के चरणों के शरणागत हो गया, लेकिन विश्वास अभी भी नहीं है। बाबा ने कहा 3 महीना हो गए इस क्या नाम है इस बच्चे को, रुगन, सभी ने जवाब दे दिया, रामेश्वरम को जवाब दे दिया है। हरि नाम के परम इलाज के लिए भी तुम महाराज धीरे धीरे बेविश्वास से, पता नहीं होना कि नहीं होना, बाबा के पीछे लग गए हैं। डॉक्टर ने जवाब देता तो हरि नाम क्या करेगा। अरे सब रोगा दा औषध नाम, नानक जी ने सूत्र दे दिया। लेकिन विश्वास हो तब ना, मैं अपनी बात करता हूँ। सब रोगा दा औषध नाम। डॉक्टर कहता है ऑपरेशन कर दूंगा, सक्सेस रेट 5%, उनका डॉक्टर साहब कर दो। भगवान के नाम से सक्सेस रेट 100% है। लेकिन महाराज हे भगवान, यहाँ जनी नानुरागा मम दुर्भाग्य में तत नियमता स्मरणे न काला। बाबा ने कहा उत्साह से करो, विश्वास से करो, समर्पण से करो, यही एकमात्र उपाय है। हमें और कोई उपाय, हमें कोई आश्रय नहीं लेना है, नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि दुख का कारण पाप है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जिसके जीवन में नित्य का मुकदमा है, जिसके जीवन में नित्य की दवाइयां लगी हुई हैं, रोग है, वो भयंकर पापों का परिणाम है। और इस पापों का शमन
छूटे ही मल की मल ही कह धोए। कोई मैले पानी के दोष को मैले पानी से साफ करेगा तो क्या होगा? कर्म खुद जड़ है, उस जड़ कर्म से जड़ कर्म की निवृत्ति परिष्कृति कैसे होगी? ये तो भगवान का नाम ही है जो सर्व रोगाद औषध नाम। जन्म को जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटे रे। श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी भागवती कथा में लिखा है, भगवान की कथा से किसी का चित्त भी आह्लादित होता है। उसके हृदय के कदम तरु बैठे हुए श्री वेणु वादन करते हुए भगवान उसको अपनी नित्य नई नई अनुभूतियां अनुभव करवाते हैं। लेकिन अगर वक्ता का चरित्र ठीक नहीं है तो भी नहीं होता, और अगर सुनने वाले के पाप बहुत भयंकर हैं तब भी नहीं होता। अन्यथा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। समर्थ पुरुष के रहते हुए, निरोगी स्त्री के होते हुए बालक का जन्म ना हो। भगवान की कथा समर्थवान है, भगवान ही है। और शरणागत अगर बहुत बड़ा अपराधी नहीं है, पापी की तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर अपराधी बहुत बड़ा अपराधी नहीं है तो कोई कारण नहीं है कि भगवत भाव की संतान का जन्म ना हो। अगर पाप का बहुत भयानक संग्रह है तो हरि नाम से ही निवृत्त होगा, हरि नाम से ही निवृत्त होगा। हरि नाम से ही निवृत्त होगा। बाबा ने खूब उत्साह के साथ घंटा लेकर हरि नाम किया, सबको उत्साहित किया, और पुनः उत्साहित करते करते बाबा को प्रेरणा हुई। उन्होंने रामेश्वरम को कुर्सी पर बिठा दिया। लेटा हुआ था 19 महीने से, कुर्सी पर बिठाया, उसको चतुर्दिक घेर कर हरि नाम करने लगे। ओहो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और महाराज थोड़ी देर के बाद बाबा को क्या सुपुर्णा हुई। बाबा ने आवेश में 2-3 झापड़ मारे। अरे गौर हरि तो नृत्य कर रहे हैं और तू बैठा हुआ है, खड़ा हो। जैसे ही उसको खड़ा किया, लड़खड़ाते हुए धीरे धीरे वो खड़ा हो गया और उत्तोलित बाहु हरि नाम करने लगा। जन्म जन्म के खत जो पुराने, नाम ही लेत फटेरे, मेरो मन राम ही राम रटेरे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, तेरे कोटि का पाप कटेरे। कनक कटोरे अमृत भरिया, पीवत कौन नटेरे। मेरो मन राम ही राम रटेरे। राम नाम जप लीजिए प्राणी, राम नाम जप लीजिए प्राणी, कोटिक पाप कटेरे। ओ मीरा जी का अनुभव है, राम रतन धन पायो। सभी श्री हरि बाबा ने तो गजब कर दिया। रामेश्वरम इतनी देर का रुगन था, सभी पापों की परिष्कृति हो गई, निवृत्ति हो गई, मुक्ति हो गई और वो स्वस्थ हो गया। वो पहले तार्किक था, इतना बड़ा वो रामेश्वरम। ओहो, पाप तो बेचारे के नाम के श्रवण से ही निवृत्त हो गए, लेकिन वो इतना तर्क, इतना अपराध कर चुका था। लेकिन हरि बाबा का संकल्प है, हरि बाबा का संकल्प है कि वो महाराज सब प्रकार से रिकवर्ड हो गया। सब रोगाद औषध नाम नाम नाम। श्री हरि बाबा के द्वारा जो बांध निर्मित हुआ है, इसकी कल्पना तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती थी, नहीं कर सकती होगी। कई बार बांध बनाने का उपक्रम किया, नदी के प्रवाह में वो बह जाता। गवर्नमेंट ने आशा छोड़ दी,
कि यहाँ बांध नहीं बन सकता है, इतने हर साल इतनी तबाही होती है, इतने मवेशी मर जाते हैं, बह जाते हैं पानी में, इतनी पब्लिक की जान माल खत्म होती है। बाबा ने बीड़ा उठाया, अरे हरि नाम की शक्ति से क्या नहीं हो सकता है, हरि नाम की शक्ति से तो बिना बांध के भी पानी को रोका जा सकता है। जैसे ही बाबा ने संकल्प किया है, मिट्टी ही डाली है, अभी बांध नहीं बना, तभी से गंगा मैया का प्रवाह उसके आगे पार नहीं गया। आज भी वहां उस बांध की सुरक्षा के लिए, उसकी स्थिरता के लिए हरि नाम अखंड हो रहा है, और लोग अपने जान माल की सुरक्षा के लिए और सबसे बड़ी बात भगवान की नित्य सेवा की प्राप्ति के लिए हरि नाम में जुटे हुए हैं। ओ हो, वहां पर प्रसादम की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, हरि नाम की व्यवस्था है। ओ हो, धन्य धन्य धन्य, कोटि कोटि बार प्रणम्य। ओहो, श्री श्री हरि बाबा, हरि बाबा। हरि बाबा में केवल गुण ही गुण है। हरि बाबा का चरित्र श्रवण करें। नंद तनुज किंकर जी अनेक बार बारंबार आप इसका गान किया करो। नाम निष्ठावानों में श्री श्री किस प्रकार हरि बाबा ने गौर लीला का मंचन शुरू किया। अरे भैया, साधकों के लिए, सबके लिए गौर लीला का मंचन दर्शन। कृष्ण लीला तो भैया समाधिस्थ लोगों के लिए है, सिद्ध लोगों के लिए। हमारे महाराज श्री भी कहते, श्री कृष्ण लीला तो समाधि में सुनने और गाने वाली है, इसका मंचन नहीं। श्री गौर लीला का मंचन, बाबा खुद गौर हरि बनकर लीला का मंचन। श्री प्रेमानंद बाबा श्री श्री राधा दासी जी की कृपा से मैं और बंधु जी एक बार महीना भर के लिए हम दोनों और चारों श्री मोहनलाल जी की धर्मशाला में रहे, और वहां सामने हमारे श्री श्री राधा दासी जी रहती थी। नहर पर भी सत्संग में आती थी, अभी भी विराजमान है। पॉसिबली 100 साल से ऊपर की होंगी। उनके पास अपना वो वोटर कार्ड भी है जो उनको 100 साल का शो कर रहा है। दर्शनीय मूर्ति है, दर्शनीय मूर्ति है। अगर आप आकर मुझे कहोगे तो मैं आपको उनके दर्शन करा सकता हूँ। वो श्री प्रेमानंद बाबा को लेकर आई थी। बंधु जी का प्रति उनकी बड़ा वात्सल्य था। बंधु जी को पुत्रवत मानती थी राधा दासी जी। तथापि उन्होंने किस प्रकार बाबा को मनाया, और बाबा हमारे यहाँ जीवने के लिए, भोजन के लिए, प्रसादम के लिए पधारे प्रेमानंदास बाबा। मुझे आज भी वो दृश्य याद है जहाँ बैठ करके श्री बाबा ने श्री ठाकुर जी का प्रसाद आरोगा। हो, अपनी चर्चा में उन्होंने कहा कि मेरे पास ये झोला है, इसमें श्री भागवत जी से लेकर कितने कितने पुराण हैं, शास्त्र हैं, जिसमें श्री गौर अवतार की प्रमाणिकता है। मेरे से कुछ संशय करता है तो मैं झट से उसे ये दे देता हूँ, जैसे खोल कर इसे सुनाता हूँ कि आपको किस ग्रंथ में आपकी निष्ठा है, उसी में विष्णु सहस्त्रनाम से लेकर कौन सा ग्रंथ मेरे झोले में नहीं है। बहुत कम बोलते थे प्रेमानंद बाबा, सिर्फ इतनी सी बात अपने झोले के विषय में की। पॉसिबली हमने जिज्ञासा की होगी। आज भी उस सौभाग्य को याद करके श्री राधा दासी जी के चरणों में प्रणाम करके, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के उस आग्रह से श्री बाबा हमारे यहाँ पधारे। बंधुआनी जी को अच्छी तरह से याद होगा। मेरे तो प्राणों की वो संपत्ति है कि प्रेमानंद बाबा श्री वहां आए और वहां उन्होंने उस प्रसाद को स्वीकार किया। ओए होए 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 होए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रेमानंद बाबा की आज भी पदावली ये अपने शर्मा जी भी गाते हैं। रंगले चोला, अरे उड़ चल हंसा अमर लोक को, ये तो देश न तेरा है। ये बंधु जी भी गाते हैं। सब बंधु जी बहुत गाते प्रेमानंद बाबा के पद। बताओ नदिया वासी हो, यहाँ मेरा श्याम आया है, आहा हरि हरि गाना। ये भी प्रेमानंद दास बाबा का पद। श्री श्री हरगोविंद जी की लीला में सारे प्रेमानंद दास के लिखे हुए पद और सारा लीला उन्हीं का अनुकरण होता। वो बारंबार श्री हरगोविंद जी महाराज 40 दिन की रास लीला होती,
श्री 40 दिन की रामलीला करते राम स्वरूप जी और 40 दिन की गौर लीला करते श्री श्री हरगोविंद जी महाराज, हरि गोविंद जी। ओ हो। श्री श्री अनिल गोस्वामी जी की साला हैं। अब तो वो नित्य सेवा में चले गए, बहुत देर हो गई है। तो वो हॉल दोबारा वो सब प्रकार से वो रास मंच के लिए इतना अनुकूल, रास लीला के लिए, गौर लीला के लिए इतना सुंदर मंच है, इतनी अकोमोडेशन है, इतनी सुविधा है कि पूछो मत। तो अब उनके शिष्य एक रासलीला उनका मंडल चला रहे हैं, जैसे भी है बहुत सुंदर, अभी भी गौर लीला होती है। श्री राम जी के सुपुत्र कुंज बिहारी जी भी उस गौर लीला को आगे बढ़ा रहे हैं, चल रही है। तो श्री श्री हरगोविंद जी महाराज श्री प्रेमानंद बाबा की ही अनुगति में इस गौर लीला का इतना सुंदर विस्तार किया। हर साल 40 दिन पैक्ड इतना बड़ा हॉल जो है वो गौर लीला का होता। ओ हो। प्रेमानंद दास बाबा श्री हरि बाबा की गहरी मित्रता और उनकी प्रेरणा से, उनके श्री संग से हिंदी में गौर लीला लिखी, जिनकी पदावलियों का जब बंसी मधुर बजाई कोई गोपी ही सुन पाई, अब कंठ सोहरी धुनि गाई सब दुनिया ने सुन पाई, सोतों को जगाने वाले जय गौर हरि, जय गौर हरि। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गावे, ओ प्रेम पिलाने वाले जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय गौर हरि, जय हरि नाम सुनाने वाले तुझको लाखों प्रणाम। हरि भजन कराने वाले तुझको लाखों प्रणाम। पापी कहाँ हो पाप ले आओ, ठाकुर माखन नहीं चुराते। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम। मुझे हे ठाकुर अपने पदाश्रित मान लो और मेरे ऊपर भी वो कृपा करो जो आपकी कृपा जो पहले सुनी नहीं गई। पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, चौरांग्रगण्यम पुरुषं नमामि अकिंचनीकृत्य, पदाश्रितं वा करोति भिक्षुम् अतिगेहहीनम्। केनाप्यहो भीषण चौर ईदृक्, दृष्टा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। ऐसा महाराज चौराग्रगण्य ना कभी सुना है, जगत में पहले नहीं सुना गया। जो चौर से चोर श्री श्री नंद नंदन है, समस्त चौरम। भैया कौन चुराएगा हमारे पापों को, कौन चुराएगा हमारे शुभाशुभ कर्मों को। जब तक ये रहेंगे आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा। हम आगे भी जो कर्म किए जा रहे हैं और कर्म का परिणाम प्रारब्ध बनता जा रहा है। प्रारब्ध बलवान मुनियो बदंती, कै मुनीश हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा ललार, देव धनुज नर नाग मुनि कऊ न मेटन हार। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये चक्र चलता रहेगा जब तक भगवान किसी को पदाश्रित मानकर, पदाश्रित देखकर उसका सर्वस्व नहीं चुरा लेते। पापों को और पुण्यों को चुराने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं चुराएगा। ये श्री नंद नंदन का ही स्वभाव है। चोरी के माध्यम से अपने को चोर कहलाते कहलाते इन्होंने साधारण जनों को भी ऑबलाइज कर दिया। जगन्नाथ जी किसी बाह्य जाति के, किसी बाह्य
नेशन के व्यक्ति को प्रवेश नहीं है, लेकिन रथ यात्रा में कोई नहीं है जो दर्शन नहीं कर सकता। कालबेग की समाधि पर रथ रुकता है। ओहो, ऐसी भगवान गुपचुप रथ यात्रा के माध्यम से जहां वृंदावन जा रहे हैं, वहां किस पर कृपा नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार श्री ठाकुर जी माखन तो गोपियों का चुराया, लेकिन हमारे पास तो ऐसा भाव नहीं है, हृदय नहीं है, उसमें माखन नहीं है। हमारे पास तो जो है उसी को हम गले लगाए हुए, पापों को गले लगाए हुए हैं। जो ताप हमें सता रहे हैं ना, उसके बदले में पुनर्जन्म ही चाहते हैं। हे प्रभु, हमारा अच्छे कुल में जन्म हो, घर बार में सब प्रकार से सुविधा हो। अरे अरे, ये सब क्या है? ये पापों के परिणाम है। भगवत विमुखता से बड़ा कोई पाप नहीं है, भगवत विमुख होने से बड़ा कोई दंड नहीं है। जिनको भगवान ने अपने शरणागति का सौभाग्य संत नहीं मिलाए हैं, शरणागति नहीं हुई है, उससे बड़ा त्रिलोकी में कोई दुर्भागा नहीं है। के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सा हानि सा महाछिद्रम सा चांद जड़ मूढ़ता, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये। परम पूज्य बाबूजी का ये फेवरेट श्लोक है। उससे बड़ी कोई हानि नहीं है, इससे बड़ा कोई अपने जीवन का छिद्र नहीं है, इससे बड़ा अपने जीवन का कोई दोष नहीं है कि जिस समय हमारे जीवन में भगवत स्मरण नहीं होता। ओ हो हो। 23 घंटे महाराज श्री कहते हैं भगवत चिंतन करो, 1 घंटा नाम संकीर्तन करो तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। ओ हो। इस प्रकार एक क्षण भी 24 घंटे में जो भगवत विस्मृति में बीतता है, उससे बड़ा कोई नादान नहीं है, ऐसे संत जन कहते हैं। हो। नाम मिले ता जीवा, नानक जी बिसरे मर जामा। ये नानक जी के शब्द हैं, जो महाराज प्रथम गुरु हैं, भगवान जनक के अवतार हैं। नाम मिले ता जीवा, बिसरे मर जावा। ये मेरे भगवान, ये मेरे भगवान। नाम निष्ठा में नाम निष्ठा, हरि बाबा ठाकुर हरिदास श्री श्री हो। इस्कॉन के श्री 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 रामदास और हमारे परिकर में भी श्री पुरुषोत्तम कुंज में भी नाम जापक स्वयं नंद तनुज किंकर जी भी। ओए होए 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 होए। कल वो श्री दासा भाई का फोन आया कि 15 तारीख को जगन्नाथ जी की जो रथ आया है, तो महाराज वो भागवत निवास में उनकी पधारने का दिवस है, तुम आकर सत्संग करो। मैंने कहा मुझे तो जगन्नाथ जी के विषय में कुछ बोलना आता नहीं, तुम ही कृपा करो। उनका फिर 1 लाख नाम करना पड़ेगा। मैंने कहा ये कहाँ से फॉर्मूला निकाला? उनका मेरे को तुम्हारे एक श्रोता ने बताया है, तुम जब भी कोई गलती करता हो उसे 1 लाख नाम करने का दंड देते हो, और मैं तुम्हें भी कह दिया है। उनका मैंने कहा महाराज वो जियालाल जी की पूंजी है, तो मैंने लाख रुपया कह दिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो 16 माला नहीं है, तो मुझे तो 1 ही माला की दंड दे दीजिए प्रभु जी, वो हो जाएगा तो तभी शुक्र मानना, मैं इतना पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन एक बात तो प्रचलित हो गई, जो कोई गलती करे उसे 1 लाख नाम का दंड दे दो। उनका बड़ा पसंद आया मुझे। वाह 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 वाह। ये शाहूकारों का दंड है। शाहूकारों का 1 माला का दंड देंगे तो वो तो महाराज कोई उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा, उनको 1 लाख नाम का दंड। हे भगवान, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। जीवन जब बीत जाएगा, जीवन जब आखिर क्षणों में आ जाएगा, आ ही गया है, आ ही गया है, फिर भी नहीं पछता रहे हैं, फिर भी उन्हीं को चाह रहे हैं, फिर भी उन्हीं पदार्थों को चाह रहे हैं। सुनाओ बेटा, कोई तंगी तो नहीं है, सब आमदन ठीक हो रही है, सब कुछ ठीक है। हरे राधा रमन। अनहोनी होए नहीं होनी होए सो होए, तुलसी भरोसे राम की निर्भय होके सोई। करी गोपाल की सब होई, राम की न चाही सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई।
तू अपना भुवन बहार। नारायण प्रभु कहते हैं हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री सनातन गोस्वामी जी को एक अद्भुत कथा सुनाई। उनका एक दरिद्र है, वो बेचारा फटे हाल, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, पहनने को नहीं है, मोहल्ले में घूमा करता है। कोई अगर उसे देखकर आवाज सुनकर रोटी दे देता है, बासी दे देता है, जूठी दे देता है, कुछ भी, तो वो खाकर बड़ा अपने आप को धन्य मानता है कि चलो मेरा जीवन बच गया, मैं जी तो रहा हूँ। जहाँ कहीं भी पड़ा रह जाता है, किसी की दुकान के थड़े पर, किसी के घर के बाहर, इस प्रकार जीवन बीत रहा है। लेकिन चांस की बात है, श्रीमन महाप्रभु सनातन गोस्वामी को काशी में 2 महीने के प्रवचन में ये सुनाया। श्री श्री एक दिन उसे एक सर्वज्ञ महात्मा मिल गए। अरे तुम नंद तनुज किंकर हो? अरे तुम ये हरि रविनंदनी दासी हो? अरे तुम गौर प्रिया हो? उनका हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उनका क्या करूं महाराज मैं? उनका अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हें बताया नहीं? उनका नहीं बताया। उनका तुम्हारे घर में जो खोला है ना, घर बन गया है, उसकी पूर्व दिशा में खोदो। थोड़ा सा ही खोदोगे तो महाराज चिंतामणियों का भंडार है वहां पर। चिंतामणि लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदम। कहें उनका जाके खोद के देख लो। हैं क्या कर रहे हो? उनका देखो शरारत से उत्तर दिशा में नहीं खोदना, दक्षिण में नहीं खोदना, तो उत्तर में नहीं खोदना, पश्चिम में नहीं खोदना। उनका क्यों? उनका कर्म कांड की तरफ से जाओगे, पुण्य करोगे, यज्ञ करोगे, बड़े बड़े उत्सव करोगे, तो उससे क्या होगा? स्वर्ग चले जाओगे। उनका स्वर्ग चले जाएंगे। वाह 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 महाराज, स्वर्ग में तो सब कुछ सुख ही सुख है। उनका वहां मत्सरता का कीड़ा काटता रहता है। अपने से बड़े को देखकर इतना डहा होता है कि उसको अपने पास जो है उसका सुख लेने का अवकाश ही नहीं होता। उसको बस एक ही चिंता है कि कोई मेरे बराबर तो नहीं है, कोई मेरे से श्रेष्ठ तो नहीं है, किसी के पास मेरे से ज्यादा सौंदर्य तो नहीं है, धन तो नहीं है। स्वर्ग का ये रोग जो है ना, इतना कटु है कि उसके सुख कोई काम नहीं आते हैं। उनका दक्षिण दिशा में क्या प्रॉब्लम है? उनका वहां सिद्धियां रिद्धियां तुमको इतना महाराज अपने से ही दूर कर देंगे। सभी लोग महाराज तुम्हारे से अपने रोग की निवृत्ति के लिए, अपने प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए तुम्हें प्रारब्ध छोड़ जाएंगे और आप मुक्त हो जाएंगे। और इस प्रकार की प्रतिष्ठा से तुम्हारा जीवन आखिर जो है वो बहुत भयंकर जीवन हो जाएगा। उनका उत्तर दिशा में क्या प्रॉब्लम है? उनका उत्तर दिशा वो ज्ञान की दिशा है, जिसमें तुम अहम ब्रह्मास्मि कहते कहते भगवान के दासत्व के उस परम सौभाग्य से, जिसके भगवान वशीभूत हैं, तुम अपने को ही भगवान कहते कहते, हम ब्रह्मास्मि कहते कहते भूल जाओगे कि भगवान के दासत्व का कितना सुख है, भगवान की शरणागति का क्या सुख है, तुम्हें कभी स्मरण ही नहीं होगा। तुम उस क्षुद्र ब्रह्मानंद में जो विषयानंद से अधिक है, उसमें इतने आग्रही हो जाओगे कि भक्ति के सुख में आंसू बहाने का सुख तुम्हें अनुभव ही नहीं होगा, तुम सुनोगे ही नहीं। उद्धव जी ब्रज में नहीं जा रहे हैं, उनका मैं क्यों जाऊं? लोग मेरे से समाधान कराते, रोते हुए आते, नाचते हुए जाते हैं। मैं पूर्ण सौम्य हूं, मुझे पूर्ण ज्ञान है, मुझे पूर्ण विवेक है, मुझे पूर्ण, इसलिए केवल पूर्व दिशा में खोदना, भक्ति के मार्ग पर चलना। उनका क्या करना? उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार करते रहना। इसे तुम्हें थोड़े समय में ही वो भगवत प्रेम की चिंतामणियां मिल जाएंगी। भगवत प्रेम चिंतामणि है।
जिस चिंतामणि से तुम भगवान के उस अचिंत रस पारावार को, जिसको करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनिवेशियंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशियानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी। भगवान भी अपने चरण बिंद के अंगुष्ठ को अपने ही हस्तार बिंद से अपने ही मुखार बिंद में चोषण करते हुए आस्वादन करते हैं। वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, तुम धन्य धन्य हो जाओगे। स्वयं 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 जो है वो भगवान के दास हो जाओगे, अपने स्वभाव में अपने स्वरूप में आ जाओगे। जो आनंदमय स्वभाव है, जो आनंदमय तुम्हारा स्वरूप है, जो भगवान से तुम्हारा नित्य संबंध है, उसमें अवस्थित हो जाओगे। तो उसने क्या किया? श्री सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं, महाप्रभु जी से सुन रहे हैं, उसने बस हरि नाम करना शुरू किया। तुलसी जी सामने रखकर हरि नाम तुलसी जी को सुनाते हैं। ओह, कृष्ण प्रेयसी तुलसी को हरि नाम सुनाते हैं, बस हरि नाम सुनाते हैं, हरि नाम करते हैं, हरि नाम गाते हैं। हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम करते करते उनको वो थोड़े समय में ही श्री कृष्ण प्रेम का महाचिंतामणि प्राप्त हो गया। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कली नाम सम कली काले नाही आर धर्म, सर्व शास्त्रे सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मरम, सर्व मंत्र सार नाम शास्त्रेर मरम। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, जेहि जपे तारे उपजय भाव। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेमानंद सिंधु, मोक्ष आदि आनंद तारे नहे एक बिंदु। मोक्ष का सुख भी उसके सामने एक बिंदु नहीं है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त कर लेना, भगवान के समान रूप प्राप्त कर लेना, भगवान के सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर लेना, ये आनंद एक बिंदु भी नहीं है भगवान के भाव आनंद के सिंधु के सामने। और वो देने वाला भगवान का नाम है। कृष्ण नाम महामंत्र यही ते स्वभाव, कृष्ण नाम का ये सहज स्वभाव है। यही जपे तारे उपजय भाव, उसको श्री कृष्ण में अनुराग हो जाता है। जो जीव का परम लक्ष्य है, परम प्राप्तव्य है, परम जिंदगी की सफलता, जिंदगी की धन्यता, कृतमतता है। वो प्रेम जो भगवान के परिकर में हमें, भगवान की सेवा में हमें स्वीकार करा देगा, भगवान ही हम पर ही जो जाएंगे। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि हरि नाम से कोई कहे कि सूर्य के उदय होने से अंधकार दूर होता है, कोई कहे नहीं नहीं अंधकार नहीं दूर होता, सूर्य के उदय होने से कमल खिलता है। अरे भैया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि सूर्य के उदय होने से प्रथम किरण के संस्पर्श से कमल में मकरंद गंध सुगंध पैदा होता है, जिससे भौरे उसके ऊपर बिना बुलाए मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार हरि नाम से पापों की निवृत्ति होती है, हरि नामों से अज्ञान की निवृत्ति होती है। ये बड़ी बात नहीं है। हरि नाम से हमारे भीतर भगवान के प्रति भाव का गंध मकरंद सुगंध सौरस्य सौरभ्य पैदा हो जाता है, जिसके ऊपर राधा कृष्ण मंडराने लग जाते हैं। भैया, हमारे चतुर्दिक राधा कृष्ण मंडराए, इसके लिए हमारे भीतर वो सुगंध पैदा होनी चाहिए, वो गंध पैदा होनी चाहिए। वो गंध है भाव की, और वो गंध को उत्पन्न करने वाला श्री हरि नाम ही वो सूर्य की किरण है, जो हमारे हृदय रूपी कमल में इस गंध मकरंद को पैदा कर सकता है। इसलिए हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरि नाम, हरि नाम है केवल नित्य। यहाँ भगवान नित्य नहीं यहाँ है। भगवान तो चले गए जब देखा लोगों का कठोरता, लोगों की महाराज हो विमुखता को। भगवान तो आखिर ऐसे ही महापुरुष कहते हैं, भगवान तो चले गए, थक गए। लेकिन हरि नाम ने कहा नहीं महाराज, आप चाहे थक जाओ, मैं नहीं थकूंगा। इसलिए हरि नाम नित्य विराजमान है। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। हरि नाम है केवल नित्य यहाँ,
सब विश्व अनित्य विचार न सीखो, पर निंदा असत्य विवाद तजो, मुख से हरे कृष्ण पुकार न सीखो। निज नयन चकोर बना करके, मन मोहिनी रूप निहार न सीखो। प्राणेश अवश्य मिलेंगे तुम्हें, तुम प्रेम से नेक पुकार न सीखो। तुम प्रेम से नेक पुकार न सीखो। राधा कृष्ण रट ले मन मेरे, कोटि जन्म पाप कटे छिन्न में सब तेरे। जगत बावरे के संग बावरा न है रे, कृष्ण चरणारविंद दृढ़ है के गहरे। बार बार कहत तोहे सुनत नाही बहरे, भज गोविंद सदा आनंद में रह रे। शन भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयानल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झिली न झिली। रस ले रट ले हरि नाम हरि रसना, फिर तू अंत समय में हिली ना हिली। फिर तू अंत समय में हिली ना हिली। ओ हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री पुरुषोत्तम गोस्वामी हा महाराज अन्यतम, सभी गोस्वामी जी अन्यतम हैं, तथापि